महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण धार्मिक मेला है जो हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। यह आयोजन समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है जिसमें अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी। महाकुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि में प्रवेश करता है और सूर्य और चंद्रमा का विशेष संयोग बनता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करते हैं जिससे उन्हें पवित्रता और मोक्ष की प्राप्ति का विश्वास होता है। महाकुंभ का दृश्य इतना विशाल होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसमें नागा साधु और विभिन्न संत महात्मा भी शामिल होते हैं जो अपने तप और साधना के लिए प्रसिद्ध हैं। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक मेला है बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरण का अवसर भी है जो दुनिया भर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह एकता, शांति और विश्वास का प्रतीक है जहां हर धर्म और संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जुटते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में एक ऐसी चमत्कारी घटना घटी जिसे देखकर हर किसी की सांसें थम गईं। गंगा नदी के तट पर एक 8 साल की बच्ची की जान संकट में थी और तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। नदी का पानी जैसे ही उफनने लगा, एक विशाल शेषनाग का सिर पानी से बाहर निकला और फिर जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। क्या यह महज एक संयोग था या कुछ और? क्या शेषनाग ने सचमुच उस मासूम की जान बचाई? इस चमत्कारी घटना ने हर किसी को आस्था और विश्वास के नए मायने सिखाए और इसके बाद जो हुआ वह कहानी एक अनोखे रहस्य से जुड़ी है। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस घटना का रहस्य आपको यकीन नहीं होगा। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की गंगा नदी के तट पर लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए उतरे थे। हर तरफ हरि कीर्तन और मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। इसी समय नदी के किनारे एक 8 साल की बच्ची सारिका खड़ी थी। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। वह अपने माता पिता के साथ महाकुंभ में आई थी और हर रोज गंगा मां की पूजा करती थी, उनसे अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करती थी। उस दिन भी सारिका ने स्नान के बाद गंगा मां के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। अचानक नदी का पानी मचलने लगा। पहले तो लोगों ने इसे मामूली लहर समझा, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एहसास हुआ कि कुछ अद्भुत घटित हो रहा है। पानी में तेज हलचल होने लगी और तभी एक विशाल सांप का सिर पानी से बाहर निकला। यह कोई सामान्य सांप नहीं था बल्कि शेषनाग था जिसे भगवान विष्णु का सेवक माना जाता है। लोग हैरान रह गए। कुछ लोग डरकर भागने लगे जबकि कुछ श्रद्धा से सिर झुकाकर नतमस्तक हो गए। सारिका भी वहीं खड़ी थी और उसकी निगाहें शेषनाग पर स्थिर थीं। तभी शेषनाग ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, सारिका, तुम्हारी अपार श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। आज मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा करने के लिए यहाँ हूँ। सारिका के परिवार की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। उसके पिता मधुसूदन एक साधारण किसान थे जो बहुत मुश्किल से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। उसकी मां काजल एक अत्यंत धार्मिक महिला थीं जो हमेशा भगवान शिव की पूजा करती थीं और उनका विश्वास अडिग था। उनके जीवन में आस्था और भक्ति की गहरी जड़ें थीं। काजल के लिए भगवान शिव ही सबसे बड़े सहायक और मार्गदर्शक थे। उनका विश्वास कभी भी डगमगाया नहीं, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। सारिका के परिवार ने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया था लेकिन उनकी आस्था कभी कमजोर नहीं पड़ी। एक बार जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा और चारों ओर हरियाली की जगह सिर्फ सूखा और धूल का समंदर था तो खेतों की मिट्टी भी फटी हुई थी। पानी की भारी कमी के कारण गांव के लोग कठिनाई में थे। खेत सूख गए और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। कई परिवारों ने तो कई दिन भूखा रहकर दिन बिताए थे। सारिका के परिवार के लिए भी यह समय बहुत कठिन था लेकिन सारिका ने कभी हार नहीं मानी। उसकी मां काजल ने भी उसे सिखाया था कि भगवान के सामने आस्था और भक्ति से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। सारिका हर रोज सुबह गंगा नदी के किनारे जाती और भगवान शिव से प्रार्थना करती कि वे उनके गांव की मदद करें। वह भगवान शिव से यही दुआ करती कि सूखा खत्म हो और गांव में बारिश हो ताकि लोगों को राहत मिले और उनकी जिंदगी फिर से ठीक हो जाए। उसकी प्रार्थना में एक विशेष ताकत थी और उसका विश्वास और उम्मीद कभी कमजोर नहीं पड़े। वह जानती थी कि यदि भगवान शिव से सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो वह कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते।
हर दिन उसकी प्रार्थना के साथ उसके दिल में एक उम्मीद और विश्वास बढ़ता जा रहा था, जो उसके परिवार और गांव के लिए एक नई रोशनी का संकेत था। सारिका की प्रार्थना सुनकर एक दिन गांव में बारिश हुई और लोगों को राहत मिली। इससे उसकी आस्था और मजबूत हो गई। शेषनाग ने कहा, तुम्हारी श्रद्धा से महादेव प्रसन्न हैं। वे तुम्हारे सामने प्रकट होंगे, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। सारिका ने बिना डर के नदी में कूदकर भगवान शिव के प्रतीक वाला पत्थर उठाया। यह देखकर शेषनाग ने उसे आशीर्वाद दिया। तभी आकाश में बादल घिर आए और भगवान शिव का रूप प्रकाश में प्रकट हुआ। महादेव ने सारिका को आशीर्वाद दिया, अब तुम्हारे परिवार को कोई कमी नहीं होगी और तुम्हारे गांव में खुशहाली रहेगी। यह देख सभी लोग भावुक हो गए। महादेव के आशीर्वाद से सारिका और उसके परिवार की जिंदगी बदल गई और उनका गांव खुशहाल हो गया। सारिका की कहानी पूरे प्रयागराज में फैल गई और लोग उसे भगवान शिव की भक्त मानने लगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और यह आपके दिल को छू गया हो, तो कृपया इसे अपने दोस्तों, परिवार और सभी प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे भी ऐसे वीडियो देख सकें। हम आपके सहयोग की उम्मीद करते हैं और हर बार जब आप हमारे वीडियो देखेंगे, महादेव की कृपा आपके साथ रहेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही दिल को छूने वाले वीडियो लाते रहेंगे। जय शिव शंकर।